बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को कोल्हान यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चे FYP सेमेस्टर 1 में पढ़ रहे हैं और आप सभी बच्चों का मेजर पेपर पॉलिटिकल साइंस से जो सवाल पेपर में पूछे जाएंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बता रहा हूँ। पेपर में नोट डाउन करिएगा अच्छे से कॉपी में और सारे के सारे एग्जाम में आपका आएंगे यहाँ सवाल। सिलेबस पूरा मिला लीजिए। राजनीति दिया हुआ आपका टॉपिक में होगा, इसके बारे में पूछा गया है और 20 नंबर का कम से कम ये सवाल पेपर में पूछा जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, जुड़ जाइए। किसी प्रकार अपडेट आएगा वहां पे आपको जल्द से जल्द शेयर किया जाएगा। देखिए पहला सवाल क्या पूछा गया आपसे कि राजनीति क्या है यानी पॉलिटिक्स क्या होता है, इसके तत्वों की यानी इसके जो कह सकते हैं एलिमेंट्स है उसके भी विवेचना आपको करनी है। तो सबसे पहले राजनीति शब्द का मतलब हम समझते हैं। इसे इंग्लिश में तो पॉलिटिक्स कहा जाता है, लेकिन राजनीति शब्द के सही अर्थ के बारे में हर विद्वान का एक मत तो नहीं है, कुछ अलग कहते हैं, सबका अलग अलग राय हो सकता है। इस शब्द का जो सबसे पहले कह सकते हैं जो प्रयोग है वो यूनान यानी ग्रीक के अरस्तु ने किया था। उसने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था, पॉलिटिक्स रखा था और जिसका अर्थ था राजनीति, यानी इसका संबंध अरस्तु से बताया गया। अरस्तु ने सबसे पहले नामकरण रखा था। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द पॉलिटिक्स है ये यूनानी जो शब्द है उसमें क्या होता है, यूनानी शब्द के पॉलिस शब्द का क्या एक रूपांतर है कि उसका रूप होता है। यूनानी शब्द में पॉलिस शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है नगर और राज्य होता है। नगर राज्य के सभी पहलुओं को व्यक्त करने वाले शास्त्र को राजनीति कहते हैं, यानी नगर राज्य में जो भी आपके पहलू होंगे उनको व्यक्त करने, उनके बारे में बताने के लिए जो शास्त्र होता है उसे क्या कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है, बताया हुआ है। अरस्तु ने नगर राज्य के प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक प्राणी कहा, यानी जो भी कैसा नगर के नागरिक हैं उस राज्य के, उन्हें राजनीतिक प्राणी का दर्जा दिया है। उनके अनुसार जो है प्रत्येक नागरिक को राजनीति में क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। उनके हिसाब से कि कोई भी आदमी है उसे राजनीति में भाग जरूर लेना चाहिए। अरस्तु ने राजनीति के यहाँ बारे में बताया कि राजनीति के एक रूप को ही स्वीकारा है और वो था ईमानदारी, यानी कह सकते हैं आदर्शवादी। उनके हिसाब से जो राजनीति है वो आदर्शवादी विचारधारा है। अरस्तु के अनुसार राजनीति नहीं नागरिक यह सीखते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मतलब उनके हिसाब से हो सकता है कि राजनीति क्या है क्या नहीं है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। उनका कहना यह कि राजनीति का उद्देश्य यह जानना नहीं है कि राज्य क्या है, बल्कि यह जानना है कि राज्य को कैसा होना चाहिए। उनका विचार है कि भाई राज्य क्या नहीं जानना, आप लोग जानो कि राज्य किस प्रकार होना चाहिए, आपको जानना चाहिए। अरस्तु के बाद देखिए बताया वो एक्विनिस तथा एक्वेनिस, कांट, कह सकते हैं बुकांसवे, होगेल तथा TH ग्रीन जैसे विद्वानों ने भी राजनीति के आदर्शवादी और नैतिक रूप से को स्वीकार किया है। इस प्रकार बहुत दिनों तक राजनीति के आदर्शवादी रूप को ही क्या अध्ययन होता रहा है हमारे पास। लेकिन क्या हुआ, आधुनिक युग में बहुत सारे चेंजेस किए गए। उसी के तहत आधुनिक जो हमारे युग में राजनीति को आदर्शवादी भी बताया गया और नैतिकवादी परिधि से बाहर लाने का यहाँ प्रयास किया गया। सर फ्रेडरिक जो पोलैक है उन्हें राजनीति के सिद्धांतों तथा व्यवहारिक पक्षों को देखते हुए उसे दो भागों में विभक्त किया। पहला है सैद्धांतिक राजनीति, दूसरा हमारे पास है व्यवहारिक राजनीति। इसे दो भागों में बांट दिया गया है। तो यहाँ बताया हुआ है सैद्धांतिक राजनीति में कि राज्य के मूल तत्वों का यह अध्ययन करती है, यानी राज्य के जो भी मूल तत्व उनका यह अध्ययन करेगा। इसका संबंध जो होता है राज्य की उत्पत्ति हो गया, प्रकृति हो गया, उद्देश्य और प्रशासन के सिद्धांत से, यानी इसका जो डायरेक्ट रिलेशन हो गया वो राज्य की उत्पत्ति, प्रकृति, उसका उद्देश्य क्या है, प्रशासन क्या है, संबंधित होता है। व्यवहारिक राजनीति का जो संबंध है वो राज्य के क्रियात्मक रूप से है। व्यवहारिक राजनीति से ही राज्य और सरकार के जो व्यवहारिक रूप और उसकी जो वास्तविक क्रिया होती है उनका ये अध्ययन करके हमें बताता कि इसमें सैद्धांतिक राजनीति में बताया गया है। अगला बात क्या गया है, राजनीति शब्द का जो विकृत अर्थ है यानी कि रॉन्ग मीनिंग कह सकते हैं पॉलिटिक्स में जो बताया गया है कि आधुनिक युग में राजनीति शब्द का जो प्रयोग है प्रत्येक राज्य के क्रियात्मक रूप में किया जाता है, यानी हर राज्य का अलग अलग क्रियात्मक रूप में किया जाता है। राज्य के सैद्धांतिक पक्ष से इसका कोई भी संबंध फिलहाल नहीं रह गया। व्यवहारिक राजनीति ही आज ही क्या सही राजनीति मानी जाती है। राज्य के संचालन में जिन संस्थाओं का योगदान होता है उन्हें राजनीति के नाम से पुकारा जाता है। निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल हो गए की चाल, सरकारी लक्ष्य की प्राप्ति का तरीका इत्यादि जो हमारे पास है ये सभी राजनीति के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि राजनीति का जो अर्थ है वो दलबंदी हो गया, शासन को चलाने के दांव पेच, चुनाव में जीतने के आदि, ये सभी को इत्यादि कहा गया है। अब यहाँ पर नाम दिया हुआ है ब्लंटस्ली या फिर कह सकते हैं यहाँ पर ब्लूंट्री का कहना ये है कि राजनीति शब्द से राजनीति विज्ञान से ज्यादा क्या है ये कला होता है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो राज्य के बाह्य आचरणों से होता है। गवर्नर के अनुसार कहा गया है कि राजनीति शब्द का जो अर्थ है वो राज्य के वास्तविक जो कह सकते हैं बाह्य आचरण है उनसे इसका संबंध होता है। राजनीति शब्द का जो प्रयोग है वो दिनानुदिन क्या होता है, संकुचित अर्थ में होने लगा है। आधुनिक युग में राजनीति जो है कह सकते हैं घृणा प्रति, क्योंकि पॉलिटिक्स एक दलदल है जहां पर कोई भी लोग देखिए जाना नहीं चाहते। सबको मालूम है कि अगर एक बार घुस गए तो निकलना से मुश्किल है। फिर अगला बताया यहाँ पर
कि आपने घर में प्राय लोग कहते सुनाई देते हैं कि अमुक गांव में बहुत अधिक राजनीति है, अमुक कॉलेज में राजनीति बहुत अधिक है। स्पष्ट है कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए जो लोग साधन अपनाए जाते हैं वही राजनीति यहाँ पर खिलाए। यानी अगर आपको कह सकते हैं अपनी इच्छा करना है या फिर अपना दबदबा बढ़ाना तो भाई राजनीति में जा सकते हो। राजनीति का प्रयोग धोखेबाजी में, बेईमानी, झूठ, फरेब, दलबंदी आदि के अर्थों में इसका इस्तेमाल पूर्णतः होने लगा है। अगला यहाँ पर बताया हुआ है राजनीति का सही अर्थ क्या है। देखिए, ट्रू मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, यानी उपयुक्त जितनी भी सारी धारणाएं थे हमारे पास, राजनीति का सही अर्थ ये सब प्रस्तुत तो नहीं करता। कुछ विद्वानों ने इसका जो अर्थ है वो इस प्रकार प्रस्तुत किया है, जैसे सॉल्टाउ ने के शब्दों में राजनीति जो है उन सभी व्यक्तियों, यहाँ टी कर लीजिएगा, ठीक है, राजनीति ने उन सभी व्यक्तियों से संबंधित है जो उत्तरदायित्व यानी एक जिम्मेदारी का भावना रखते हैं। अतः प्रत्येक उत्तरदायी व्यक्ति को राजनीति संबंध रखना ही पड़ता है। उसके सहारे ही वो क्या करता है, विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है। सच्चे अर्थों में राजनीति क्या है, एक मानवीय प्रक्रिया है। स्पाइगे ने उसकी सही परिभाषा दी है। उसके अनुसार जो राजनीति है वो एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो मानव है समुदाय अपने समस्या को सुलझाता है। इस प्रकार राजनीति सही अर्थ में मानवीय या कह सकते हैं मानवीय व्यवहार दर्शाती है। मनुष्य अपने हितों की पूर्ति के लिए तरह तरह के क्या करते कदम उठाते हैं। उसके द्वारा उठाए गए जो कदम और उपायों को संगठित रूप से क्या कहा जाता है, राजनीति कहा जाता है। स्वाभाविक है कि प्रत्येक मनुष्य का जो संबंध है वो राजनीति से होगा ही। J.H. पाइस के कथन सही है कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि वो व्यक्ति जो है राजनीति में अभिरुचि नहीं, उसकी रुचि नहीं है। मिलर ने तो यह तक कह दिया है कि आज जो राजनीति समिति कक्ष से अंतर विभागीय बैठक तथा डॉग कह सकते हैं लवर संघ तक है, यह भी यहाँ सीमा गई है। अगला यहाँ कथन बताया हुआ है राजनीति के जो तत्व हैं वो क्या क्या तत्व है, यानी एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति के कई तत्व है। कुछ मुख्यतः क्या है, तत्वों की चर्चा इस प्रकार की जा सकती है। जैसा पहला पॉइंट बताया हुआ है कि राजनीति जो है एक मानवीय, यहाँ पर मानवीय नहीं होगा, यहाँ पर मानवीय कर लीजिएगा, कि मनुष्य स्वभाव ही एक ही सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को कई तरह के काम करने पड़ते हैं। उसके द्वारा संपादित कार्यों को ही मानवीय क्रिया कहा जाता है। आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक क्रियाओं के साथ साथ मनुष्य जो है राजनीतिक क्रियाओं से भी क्या रखता है, ये बहुत ज़्यादा संबंध रखता है। राजनीति का संबंध मनुष्य की राजनीतिक क्रिया से ही है। इस प्रकार राजनीति भी एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, मानवीय क्रिया ही है। यह अन्य क्रियाओं की तुलना में मौलिक और क्या है, स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य जो है मनुष्य स्वभाव से एक ही क्या है, राजनीतिक प्राणी होता है। अगला पॉइंट यहाँ बताया गया आप सभी बच्चों को, राजनीति जो है संघर्ष का एक परिणाम है, सॉरी, ठीक है, ये लंबे संघर्ष का ये क्या रिजल्ट निकलता है। अगर यहाँ पॉइंट बताया गया कि मनुष्य समाज में रहता है, समाज के अन्य लोगों से उसके हितों का टकराना हम नहीं कह सकते हैं, सभी का विचारधारा एक तो नहीं हो सकता, तो उसके हित लोगों के हित से टकराएंगे। और यहाँ मनुष्यों के कलह और संघर्ष भी होते रहते हैं। मनुष्य अपने हितों पर पहले क्या करता है, सबसे पहले अपना हित ध्यान करेगा, उसके बाद कुछ काम करेगा, उसका स्वार्थ अलग होता है। प्रत्येक मनुष्य अपने हित और स्वार्थों की सिद्धि से पहले यह चाहता है। अतः आपसी संघर्ष जो होता है, यानी खुद से जो संघर्ष होता है वो स्वाभाविक होता है कि आप किस कार्य में करेंगे, परंतु इन संघर्षों को मनुष्य सुलझाने की क्रिया कोशिश करता है। बाहरी शक्ति द्वारा उसे सुलझाया जाता है। मनुष्य का यह सारा व्यवहार जो है ये राजनीति ही कहा जाता है। संघर्ष और फिर समाधान की कोशिश जो है वो राजनीति के क्या है, विभिन्न अंग, यानी कह सकते हैं संघर्ष हो गया, फिर उसका समाधान हो गया, ये सब के सब राजनीति के विभिन्न अंग होते हैं। इसी अर्थ में राजनीति का संघर्ष का परिणाम कहा गया है। संघर्ष के कारण ही मानव क्या करते हैं, तरह तरह का व्यवहार करता है, और उसी व्यवहार का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है हमारे पास, तो ये राजनीति कहलाता है। अगला पॉइंट है हमारे पास यहाँ बताया गया है, राजनीति जो है यहाँ पर, राजनीति परिवर्तनशील क्रिया है। राजनीति क्या है, एक शाश्वत नहीं है, बल्कि क्या है, परिवर्तनशील क्रिया है। मानव व्यवहार के बराबर परिवर्तित होना ये उनका क्या होता है, स्वाभाविक क्रिया हमारा। विभिन्न दशाओं में मनुष्य का जो व्यवहार होता है, यानी अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वो रूप दिखा सकता है, अलग भिन्न होता है। स्थान स्थान पर मानवीय व्यवहार में परिवर्तन होते रहते हैं। हर जगह पे मानव एक जैसा तो नहीं रह सकता, तरह तरह के परिवर्तन देखने मिलते हैं। इस परिवर्तन के साथ राजनीति में भी परिवर्तन होते रहता है। अतः राजनीति को क्या है, एक परिवर्तनशील क्रिया माना जाता है, हर बार चेंजेस होगा तो इसलिए मान दिया गया परिवर्तनशील क्रिया होता है। अगला पॉइंट है हमारे पास, जो राजनीति है, राजनीति शक्ति के लिए क्या है, संघर्ष है। आधुनिक जो भी हमारे विद्वान हैं उनका यह मत है कि राजनीतिक शक्ति के लिए ही क्या होता है, संघर्ष किया जाता है। मनुष्य का जो उद्देश्य है वो क्या है, मुख्य उद्देश्य शक्ति पाना होता है, ये शक्ति का कैसे तो उपार्जन करना हो गया। इसी प्रकार वो आपस में क्या कर रहा है, संघर्ष करता है। शक्ति में ही क्या है, राजनीति की मूल्य जो अवधारणा है उसे माना जाता है। जिस यहाँ पर जिस होगा, जिस सही कर लीजिएगा, जिस व्यक्ति के पास शक्ति नहीं होती है, जिस शक्ति होती है उसी के पक्ष में राजनीति नहीं होता है। ऑब्वियसली बात है, जिसके पास पावर रहेगा राजनीतिक पक्ष भी जो रहेगा उसी के हिसाब से जाएगा। अर्थात शक्तियों द्वारा वह दूसरे को क्या करता है, नियमित करता है, यानी उसके पास पावर है तो दूसरे को कंट्रोल कर सकता है।
शक्ति दोबारा ही क्या करता है, दूसरे मनुष्यों पर वो अपना प्रभाव क्या करता है, कायम करता है। नहीं, अगर पावर रहेगा तो हम दूसरे पर भाई कायम रहेंगे, हम बोलेंगे वो करने तो वो करेगा मेरे हिसाब से। और इस प्रकार राजनीतिक जो है वो विजय प्राप्त करता है और इसे ही राजनीति का क्या एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। स्पष्ट यह है कि राजनीतिक जो है हमारे पास एक मौलिक क्या है, हमारे पास नियंत्रण कैसे थे, एक मौलिक हो गया, निरंतर, परिवर्तनशील और स्वाभाविक क्या होती है, क्रिया होती है। इस सीमा में बांधकर इसे अगर बोलिएगा कि भाई इसे सीमा बांधकर नहीं रखा सकता। यह संपूर्ण समाज की मानवीय के लिए टोटल हमारे समाज का एक रूप होता है, केवल राज्य तक का नहीं इसका सीमित नहीं रहेगा, ये पूरे विश्व में इसका क्या रूप देखा जाता है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। राजनीति अगर पेपर में पूछा जाएगा तो किस प्रकार लिखना है, राजनीति क्या है, इसके तत्वों की विवेचना करें और आराम से आप लोग इसे पेपर में बना के लिखिएगा। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, जितना हो सके दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और एग्जाम से पहले आपके कंप्लीट कोर्स को पॉलिटिकल साइंस का और आपका जो भी एसी पेपर है, सेक पेपर है वो कंप्लीट करा दी जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।